आज हम आपको बताएंगे महाभारत के 5 ऐसे मामाओं के कारनामे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, कौन कौन से हैं ये खतरनाक मामा लोग, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने द भक्ति को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी इंस्टाग्राम पर जाएं और द भक्ति को अवश्य फॉलो भी कीजिएगा। दोस्तों, महाभारत में मामाओं के बड़े जलवे रहे हैं और एक और मामाओं ने लुटिया डुबाई है तो दूसरी ओर उनको पार भी लगाया है। महाभारत में जब मामा श्री की बात होती है तो सबसे पहले शकुनी जी का नाम आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शकुनी के अलावा कई सारे ऐसे मामा लोग थे जिनकी महाभारत में काफी चर्चा है। तो आइए जानते हैं उन्हीं 5 मामाओं के बारे में। सबसे पहले हैं कंस मामा। जी हाँ, महाभारत और पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा होती है। वह उस काल के शक्तिशाली जनपद मगध का सम्राट था। जरासंध का दामाद था कंस, जो भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। शूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता था। कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करता था। श्री कृष्ण के बुआ के बेटे शिशुपाल का झुकाव भी कंस की ओर ही था। कंस अपने पूर्व जन्म में काल नेमी नामक असुर था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था और कंस के बारे में यह भविष्यवाणी कही गई थी कि उनकी बहन देवकी का एक पुत्र ही उन्हें मारेगा। बस इसी भविष्यवाणी के कारण ही वह दहशत में रहने लगा। कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके जीजा वसुदेव को जेल में डाल दिया। जेल में देवकी और वासुदेव के जो भी पुत्र होते कंस उन्हें मार देता। 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण जब रात में हुए तो जेल के सभी सैनिक सो गए और दरवाजे किसी चमत्कारी तरह से खुल गए। वासुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को रातों रात ही अपने नंद के घर छोड़कर आ गए और जहां माता यशोदा ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन उनके सभी ये उपाय हमेशा सफल रह जाते थे। तब उसने एक बार मल्ल युद्ध का आयोजन रखा और उसमें सभी योद्धाओं के साथ श्री कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया। कंस चाहता था कि वह दोनों को यहाँ बुलवाकर अपने योद्धाओं द्वारा वध करवा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस आयोजन में श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने मिलकर उनके समस्त योद्धाओं को मार गिराया और मामा कंस का भी वध कर दिया और उसके बाद अपने माता पिता को जेल से मुक्त भी करवाया। दूसरे हैं शकुनी मामा। गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। मेरे बच्चे, कौरवों को छल और कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने के पक पक में मदद करते थे, लेकिन कहते हैं कि उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। कहते हैं कि भीष्म ने शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से जबरन करवाया था। बाद में धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता और दोनों पुत्र को आजीवन जेल में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था और केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह सारा भोजन केवल अपने सबसे छोटे पुत्र को ही देंगे, जो कि था शकुनी। शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रहना तय किया। धीरे धीरे शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। उसने विश्वासपूर्ण कार्य के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के महापाश में बांध दिया और शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। अगले हैं शल्य मामा। रघुवंश के शल्य पांडवों के मामा श्री थे, लेकिन कौरव भी उन्हें मामा मानकर आदर और सम्मान देते थे। पांडु पत्नी माद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य के पास विशाल सेना थी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो नकुल और सहदेव को यह 100% विश्वास था कि मामा श्री उनकी ओर से ही युद्ध लड़ेंगे। एक दिन शल्य अपने भांजों से मिलने के लिए अपनी सेना के सहित हस्तिनापुर साथ आ रहे थे। रास्ते में जहां भी उन्होंने अपनी सेना के लिए पड़ाव डाला, वहां उन्हें रहने पीने खाने की भरपूर व्यवस्था मिली। यह व्यवस्था देखकर वह प्रसन्न हुए। मन ही मन युधिष्ठिर को धन्यवाद देने लगे।
हस्तिनापुर के पास पहुंचने पर उन्होंने वृहद विश्राम स्थल देखे और सेना के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था देखी। ये देखकर शल्य ने पूछा, युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों ने यह उत्तम व्यवस्था की है? उन्हें सामने ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। यह सुनकर छुपा हुआ दुर्योधन सामने प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, मामा श्री, ये सभी व्यवस्था मैंने आपके लिए की है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। यह सुनकर शल्य ने मन में दुर्योधन के लिए प्रेम उमड़ाया और उसने कहा, मांगो जो तुम्हें मुझसे मांगना है, मैं तुम्हारी इस सेवा से अति प्रसन्न हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा कि आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ दे और मेरी सेना का संचालन करें। यह सुनकर शल्य कुछ देर के लिए चुप रह गया। चूंकि वह वचन से बंधे हुए थे, उन्होंने दुर्योधन का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त ये रखी कि युद्ध में पूरा साथ वही देंगे, जो बोलोगे वही करेंगे, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। दुर्योधन को इस शर्त से कोई भी नाराजगी नजर नहीं आई और उन्होंने हामी भर दी। उसके बाद तो आप जानते ही हैं शल्य जी को। अगले हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य चिरंजीवी हैं, अर्थात वो आज भी जीवित हैं। गौतम ऋषि के पुत्र शरदुबान और शरदुबान के पुत्र कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। वो जिंदा बच गए 18 महायोद्धाओं में से एक है। और दोस्तों, कहते हैं कि वो किसी और के मामा नहीं बल्कि अश्वत्थामा के मामा थे। जी हाँ, मामा और भांजी की जोड़ी ने युद्ध में पूरी तरह से कोहराम मचा दिया था। उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। अगले हैं श्री कृष्ण मामा। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के मामा थे। वो सब कुछ जानते थे कि उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कैसे भेजा, ये भी आप जानते हैं। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनके जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं ने निर्मित तौर पर हत्या कर दी, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे कि जब नियम एक बार पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ही थे जिनके कारण दुर्योधन की जंघा कमजोर रह गई। कर्ण का कवच कुंडल नहीं रहा, बर्बरिक का शीश कट गया। कर्ण का एकमात्र अघोम अस्त्र उनकी चाल के अनुसार घटोत्कच पर इस्तेमाल कर दिया गया। उन्हीं की चाल के चलते ही भीष्म, द्रोण और जयद्रथ का वध हुआ। महाभारत के युद्ध में जो भी हुआ श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। इस तरह हमने देखा कि उपरोक्त 5 मामाओं के कारनामों के कारण ही महाभारत का संपूर्ण कथाक्रम रचा गया था। दोस्तों, इन सब में से आपके पसंदीदा मामा कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों आपको एक और काम करना है, इंस्टाग्राम पर जाना है और आपको द भक्ति को फॉलो अवश्य करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।